मेयर ने तो अपने सर के ऊपर ठुड्डे मार लिए कि बाबर आजम कैसे आउट होके गया है। यकीन करो कि कोई बॉल के अंदर कुछ भी नहीं था, एक सीधा बॉल था, सीधा बॉल था जिसके ऊपर बाबर आजम प्लम्प आउट हुआ है। ये भी नहीं आप कह सकते कि अंपायर ने आउट दे दिया तो अंपायर कॉल होगी। सीधा विकेट हिटिंग आउट हुआ, एक सीधे बॉल को उसने मिस कर दिया। जिस तरीके से उसने घिरा आगे की तरफ, ये तो गली के अंदर जब हम खेलते हैं तो ऐसे गिरते होते हैं। बाबर आजम एक फ्लैट विकेट के ऊपर भी आउट हो जाएगा यार। बाबर आजम्स फॉर्म इज अ रियल कंसर्न। शान भी फॉर्म में आ गया, अब्दुल्ला भी फॉर्म में आ गया, एक सैम ने नहीं आना, एक इवन सऊद शकील ने भी कुछ चौके जो ड्राइव श्राइव मारे हैं वो अच्छे मारे हैं। ठीक है, मतलब बॉब्जी इस विकेट पे भी अगर रन नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब है किस विकेट पे करेंगे? फिर सवाल ये है किस विकेट पे? बॉलर्स मतलब कामरान गुलाम और हुरैरा जो है उन्हें फिर सीधा आप कह दें यार कि बॉब्जी द किंग है ना हमारे पास। फिर शान मसूद बता दे, टीम मैनेजमेंट बता दे कि जो मर्जी हो जाए, हमने शान को, बाबर को, सॉरी शाहीन को, बाबर को और सैम को हमने हर सूरत में खिलाना है। बाबर आजम पाकिस्तान के बॉब्जी दी किंग जो है वो एक बार फिर से जो है नाकाम हो गए हैं। इस फ्लैट पिच के ऊपर अगर बाबर आजम 50 भी नहीं बना सकते तो यकीन माने बाबर आजम का कंपैरिजन बड़े बड़े फन्ने खानों के साथ करने के बजाय फिर आप जो है वो ये कह लें कि बाबर आजम को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अगर इस पिच के ऊपर बाबर आजम जो है 50 भी नहीं बना सकते, क्योंकि ये जो पिच थी ना भाई साहब, पीसीबी ने एक हाईवे बनवा लिया है भाई ड्रॉ करवाने के लिए। इस पिच के ऊपर अगर पाकिस्तान के हक में कोई फैसला आएगा ना, वो मैच के ड्रॉ होने का आ सकता है। आप जो मर्जी, इससे आसान, इससे मजे की, इतने थके हुए थे, इतनी बॉडी लैंग्वेज डाउन थी बाय द क्लोज ऑफ प्ले, एट द एंड ऑफ द डे आप यार विकेट अपनी गिरा के जा रहे हैं। कोई मतलब है आपके अंदर कोई वो है ही नहीं है कि आपको कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई आपको एहसास होता है कि यार पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसमें मैं एक लायबिलिटी हूँ, एक बोझ हूँ, एक वजन हूँ, एक पत्थर। मतलब कि अफसोस हो रहा है क्योंकि बाबर आजम ने चैंपियंस कप में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई थी और बाबर आजम का चेहरा आपने देखा ही होगा जब वो विकेट गिरी थी, उस रोने वाला हुआ था, रोने वाला हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि उसको पता था कि मैं इस विकेट के ऊपर भी फ्लॉप हो गया हूं। यार पहले बात बताऊं क्या थी? पहले थी वो ग्रीन विकेट बांग्लादेश के अगेंस्ट, चलो उसके ऊपर हम कह सकते थे कि मुश्किल पिच थी। ये तो एक हाईवे था, ये स्पेशल विकेट बनाई आप लोगों के लिए था कि इसके ऊपर आए, रन्स करें, तूफानी बल्लेबाजी करें, अपनी गई हुई फॉर्म को वापस लाएं। अगर आप इस हाईवे के ऊपर, इस रोड के ऊपर, बकौल केविन पीटरसन के ग्रेवयार्ड, बॉलिंग ग्रेवयार्ड, इसके ऊपर भी अगर आप रन्स नहीं करोगे तो फिर कहां का फायदा? बाबर आजम और सऊद शकील ये दोबारा से वही जो है वो ठुक 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 शुरू हो गई है। बाबर आजम साहब जो है वो 71 बॉलें खेल ली और जनाब ने टोटल 30 रन बनाए। अब मुझे बता दो मेरे भाई बाबर आजम के तुमने ये 30 रन ही बनाने थे अगर, तो फिर ये 71 बॉलें किस लिए तुमने वेस्ट किए भाई? पहले ही आउट हो जाते। यही 30 रन तुम जो 15-20 बॉलों पे बना के आउट हो जाते। इतनी बॉलें वेस्ट करने का क्या मकसद था? भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना। जय श्री महाकाल दोस्तों। इतनी फ्लैट पिच पर भी बाबर आजम रन नहीं कर पाए, उन्होंने मात्र 30 रन किए। इस पर पाक मीडिया इतना बौखलाया हुआ है और बोल रहा है कि यार बाबर आजम इतनी सीमेंट वाली पिच पर, इतनी पाटा वाली पिच पर भी अगर तुम रन नहीं कर पा रहे हो तो कौन सी पिच पर रन करोगे? तुमसे ग्रीन पिच पर तो रन होंगे ही नहीं जब इतनी फ्लैट पिच पर रन नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए पाक मीडिया बौखलाया हुआ है और बाबर आजम को गालियां देने में लगा है, क्योंकि बाबर आजम ने काम ही कुछ ऐसा किया है। जब शान मसूद ने शतक लगा दिया, अब्दुल्ला शफीक ने शतक लगा दिया, लेकिन बाबर आजम रन नहीं कर पाए। यहां तक कि बाबर आजम अर्ध शतक भी नहीं लगा पाए। 100 रन तो बहुत दूर है, 30 रन ही किए उन्होंने, 50 रन भी पूरे नहीं कर पाए। और इतनी फ्लैट पिच थी कि भाई अगर कोई बॉलर भी होता ना वो आराम से खेलकर 50 रन कर सकता था। इतनी गंदी बॉल पर बाबर आजम आउट हुए हैं, बिल्कुल सीधी बॉल पर। इसीलिए पाक मीडिया इतना बौखलाया हुआ है और गालियां देने में लगा है बाबर आजम को। पाक मीडिया और क्या बोल रहा है बाबर आजम के बारे में, क्योंकि बाबर आजम ने तो काम ही कुछ ऐसा किया, इतनी फ्लैट पिचों पर रन नहीं किए हैं, इसीलिए बाबर आजम को बुरा भला बोलने में लगा है पाक मीडिया। तो चलिए सुनते हैं। हाईवे के ऊपर, सीमेंट विकेट के ऊपर के बॉलर्स रोड मर चुके हुए हैं, बॉलर्स को ना स्विंग मिल रहा है ना जिसको कहते हैं उनको पेस मिल रही है। इतना सीधा विकेट हो जिसके ऊपर आपका फ्लॉप जो इतने अरसे से बल्लेबाज चल रहा है अब्दुल्ला शफीक, वो भी सेंचुरी मार दे। आपका कप्तान जिसने 1500 दिनों से सेंचुरी ना मारी हो वो भी सेंचुरी मार दे, और फिर आप पाकिस्तान के सबसे बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद उस विकेट के ऊपर आउट हो जाओ। मेयर ने तो अपने सर के ऊपर ठुड्डे मार लिए कि बाबर आजम कैसे आउट होके गया है। यकीन करो कि कोई बॉल के अंदर कुछ भी नहीं था, एक सीधा बॉल था, सीधा बॉल था जिसके ऊपर बाबर आजम प्लम्प आउट हुआ है।
ये भी नहीं आप कह सकते कि अंपायर ने आउट दे दिया तो अंपायर कॉल होगी। सीधा विकेट हिटिंग आउट हुआ, एक सीधे बॉल को उसने मिस कर दिया। जिस तरीके से उसने घिरा आगे की तरफ, ये तो गली के अंदर जब हम खेलते हैं तो ऐसे गिरते होते हैं। बाबर आजम एक फ्लैट विकेट के ऊपर भी आउट हो जाएगा यार, मतलब कि अफसोस हो रहा है क्योंकि बाबर आजम ने चैंपियंस कप में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई थी। और बाबर आजम का चेहरा आपने देखा ही होगा जब वो विकेट गिरी थी, उस रोने वाला हुआ था, रोने वाला हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि उसको पता था कि मैं इस विकेट के ऊपर भी फ्लॉप हो गया हूं यार। पहले बात बताऊं क्या थी, पहले थी वो ग्रीन विकेट बांग्लादेश के अगेंस्ट, चलो उसके ऊपर हम कह सकते थे कि मुश्किल पिच थी। ये तो एक हाईवे था, ये स्पेशल विकेट बनाई आप लोगों के लिए था कि इसके ऊपर आए, रन्स करें, तूफानी बल्लेबाजी करें, अपनी गई हुई फॉर्म को वापस। बॉब्जी इस विकेट पे भी अगर रन्स नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब है किस विकेट पे करेंगे? फिर सवाल ये है किस विकेट थके पे? हुए बॉलर्स, मतलब कामरान गर्मी। गुलाम और हुरैरा जो है उन्हें फिर सीधा आप कह दें यार कि बॉब्जी द किंग है ना हमारे पास। ईशान मसूद बता दे, टीम मैनेजमेंट बता दे कि जो मर्जी हो जाए, हमने शान को, बाबर को, सॉरी शाहीन को, बाबर को और सैम को हमने हर सूरत में खिलाना है। आप जो मर्जी, इससे आसान, इससे मजे की, इतने थके हुए थे, इतनी बॉडी लैंग्वेज डाउन थी बाय द क्लोज ऑफ प्ले, एट द एंड ऑफ द डे आप यार विकेट अपनी गिरा के जा रहे हैं। कोई मतलब है आपके अंदर कोई वो है ही नहीं है कि आपको कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई आपको एहसास होता है कि यार पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसमें मैं एक लायबिलिटी हूँ, एक बोझ हूँ, एक वजन हूँ, एक पत्थर हूँ। बाबर आजम कब स्कोर करेंगे? अच्छी 2-3 स्वीपें मारी हैं। When will बाबर आजम स्कोर? जी, द $1 million question is when will Bobsy, the king, the one and only, the Zimbabwean, the South African, the New Zealander, the Australian, the ये, the वो, when will he score? किस कंडीशन अगर पाकिस्तान की तरफ से भाई शान मसूद, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक, इन दोनों ने शतक लगाए, लेकिन फिर भी बहुत स्लो खेला। क्योंकि अगर इंग्लैंड इस पिच पर पहली बैटिंग करता ना तो भाई आज कम से कम ऐसी पिच पर इंग्लैंड 400 प्लस रन करता। पाकिस्तान ने मात्र 328 ही रन किए। लेकिन अगर इंग्लैंड इस पिच पर खेलता और पहली बैटिंग करता, और जो कि बिल्कुल ही फ्लैट पिच है, सीमेंट वाली पिच है, नजर आ रहा है ना बॉलर को मदद मिल रही है, बस बैट्समैन को ही मदद मिल रही है, क्योंकि बैट्समैन ही रन कर रहे हैं। जब शान मसूद ने 150 रन कर लिए, अब्दुल्ला शफीक जो कि इतना स्लो खेलते उन्होंने भी शतक लगा दिया, तो उसके बाद भाई इंग्लैंड क्या करेगा? मैं तो ये सोच रहा हूं कि सेकंड इनिंग में इंग्लैंड क्या करेगा, पाकिस्तान के बॉलरों का हाल, पाकिस्तान के बॉलरों का बुरा हाल कर देगा इंग्लैंड। क्योंकि भाई बिल्कुल फ्लैट पिच है और इंग्लैंड की टीम बेसबॉल खेलती है, वो स्लो नहीं खेलती। इस पिच पर तो भाई वो भूत बना देंगे पाकिस्तान के बॉलरों को और धुआं निकाल कर रख देंगे। और जहां पाकिस्तान ने 328 ही रन किए हैं, वहां इंग्लैंड एक दिन में 400 प्लस रन करता, क्योंकि ये रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ चुके हैं। 500 प्लस रन किए हैं उन्होंने पाकिस्तान में आकर, जब पहले इनकी इंग्लैंड से सीरीज थी। इसीलिए उनको पिच भी बहुत शानदार मिली है। और अब ये मैच बिल्कुल ड्रॉ के लिए ही जा रहा है। ये मैच कोई रिजल्ट अगर आएगा भी तो इंग्लैंड मैच जीतेगी भाई। पाकिस्तान की टीम क्योंकि ड्रॉ के लिए खेलती है, जीतने के लिए तो खेलती नहीं है। अगर जीतने के लिए खेलती तो आज इतनी फ्लैट पिच पर तेजी से रन बनाते, लेकिन उन्होंने तेजी से रन ना बनाकर भाई बहुत स्लो रन किए। और पाक मीडिया भी बाबर आजम का धुआं निकालने में लगा है कि भाई अगर आप इतनी फ्लैट पिच पर रन नहीं कर सकते, इतनी पाटा पिच पर रन नहीं कर सकते, तो आपसे ग्रीन पिच पर तो रन ही नहीं होंगे। अगर आपको ग्रीन पिच मिल गई तो भाई वहां तो, यहाँ तो आपने 30 रन कर लिए, वहां तो आप 10 या 12 रन पर ही आउट हो जाएंगे। और ग्रीन पिच पर आप कैसे खेलोगे जब ऐसी फ्लैट पिच पर नहीं खेल पा रहे हो? बाबर आजम से अभी पाकिस्तान में रन नहीं हो रहे हैं तो भाई बाहर क्या रन होंगे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जब वो पाकिस्तान की इतनी फ्लैट पिचों पर रन नहीं कर पा रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड इधर कैसे रन करेंगे? बाकी कमेंट्स बॉक्स खुला है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।